हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। अब बात करेंगे शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एस ऑर्बिटल की शेप की बात करी थी, जो कि होती है स्फेरिकल एंड वो होती है नॉन डायरेक्शनल, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की। अब बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो जो बेसिक इनका शेप होता है वो क्या होता है, डम्बेल। अब डम्बेल क्या होता है, इस तरह से आपने डंबल देखे होंगे जिम में। जो लोग जिम करते हैं तो डंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस तरह से ये डंबल होता है। सो पी ऑर्बिटल्स आर डंबल इन शेप। तो इस तरह से आपको पी ऑर्बिटल्स दिखाई देते हैं। और इसके बीच में जहाँ पर क्या होता है, दो लोब्स मिल रहे हैं। ये क्या है, ये लोब होते हैं। एक ऊपर को होता है और दूसरा डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है। जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं वो क्या है, ये दोनों मीट करते हैं एक पॉइंट पे, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बेसिक शेप हुआ किसका, पी ऑर्बिटल का। और एक ज़रूरी बात इसमें ये है, दीज ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शन का मतलब है कि ये एक्स वाई जेड में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह के पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, तो उसमें क्या होता है, एस सबशेल का ओनली वन ऑर्बिटल होता है एस में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल इन नेचर है, तो यहाँ पर डायरेक्शन वाइज इसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तभी आते हैं आपके पास तीन तरह के ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अब जो ये लोब्स होते हैं, देखो ये फर्स्ट लोब है जो ऊपर की तरफ है, सेकंड लोब है जो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये दो जो लोब्स है ये आपस में टच कर रहे हैं, कहाँ पर, न्यूक्लियस में, ठीक है। यही आपका थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। नाउ बोथ लोब्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द न्यूक्लियस। अब क्या होता है, एक प्लेन होता है जो कि इस न्यूक्लियस से क्या करता है, पास करता है। कुछ इस तरह का प्लेन होता है जो इस न्यूक्लियस से पास करता है, ठीक है। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि ये जो आपके पास पेपर है, ये आपके पास क्या है, प्लेन है, और इसके ऊपर एक लोब बना है और इसके नीचे भी एक लोब बना है। और जो ये प्लेन है ये क्या कहलाता है, ये नोडल प्लेन कहलाता है। आगे जाकर इस पर डिस्कशन करेगी, ठीक है। तो एक प्लेन पास करता है थ्रू द न्यूक्लियस, जिसके आइदर साइड पे, दोनों साइड पे क्या होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस प्लेन के ऊपर भी लोब है और इस प्लेन के नीचे भी लोब है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है एक प्लेन, ओके। सो दिस अबव मेंशन प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन, जिसकी हमने बात करी। तो ये प्लेन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द नोडल प्लेन। दिस इज द नोडल प्लेन वेयर, नोडल प्लेन क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या होती है, जीरो होती है। या फिर आप कह सकते हो जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो वो होते हैं नोडल प्लेन, या फिर सिंपली उन्हें कहते हैं नोड्स, ओके। सो दिस अबव मेंशन प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन ऑन विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो। क्योंकि जो नोड्स होती है वहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो होती है। नाउ फॉर ईच पी सबशेल देयर आर थ्री पी ऑर्बिटल्स। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी क्वांटम नंबर्स में भी करा है कि जो पी सबशेल होती है उसके लिए टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, थ्री ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, ठीक है। एंड दीज थ्री पॉसिबल जो ऑर्बिटल है वो किसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशंस, कि उनकी ओरिएंटेशन किस एक्सिस के अलॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग हम इनके नेम देते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जैसे ऊपर भी हमने बात करी थी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो ऑर्बिटल ओरिएंटेड है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको नाम दिया गया, उसको हम कहते हैं पी एक्स। और जो ऑर्बिटल अलोंग वाई एक्सिस है उसको कहते हैं पी वाई। एंड जो ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग है उसे कहते हैं पी जेड। तो यहाँ पर आपके पास थ्री ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है, थ्री पी ऑर्बिटल्स आपके पास आ गए। अब इनको ज़रा हम देख लेते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं ये एक्सिस पर, ठीक है। तो आपने थ्री सेट ऑफ एक्सिस लेने हैं। वी नो दैट कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कितनी एक्सिस होती है, थ्री सेट ऑफ एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसको मान लेते हैं एक्स, अपर साइड पे जेड, एंड जो इससे देखो जो ये एक्स एंड जेड है वो है बिल्कुल इस पेपर पे बने हुए, एक्स यहाँ पर है
और z ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड y कहाँ पर है, y यहाँ पर बाहर जाता है, प्लेन से बाहर आता है। दैट मीन्स आपकी ये जो आपकी नोटबुक के बिल्कुल ऐसे ये बाहर जा रहा है। एंड सिंस हम इसको इस तरह से ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को हम जो कि आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स जा रही है उसे हम इस तरह से पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 2D में रिप्रेजेंट भी तो करना है 3D वाली चीज़ को, तो हम उसको इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ आर वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है। उसी तरह से सब में हम एक्स वाई एंड जेड को मार्क कर लेते हैं, एक्सिस की सिस्टम को एक्स जेड। और ये जो बाहर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है जो बिल्कुल इससे नोटबुक से, वो क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम करेंगे ड्रॉ पी एक्स ऑर्बिटल को, यहाँ पर पी वाई को, एंड यहाँ पर पी जेड ऑर्बिटल को हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो पी एक्स ऑर्बिटल होता है वो अलाइन होता है या फिर ओरिएंटेड होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, उसका लोब कहाँ पर बनाओगे, अब बनाओ ज़रा, पी एक्स कैसे बनाओगे। तो यहाँ से देखो, जहाँ पर ये ओरिजिन है एक्सिस का, दैट मीन्स ये क्या होता है, ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है। तो यहाँ से एक लोब आएगा इस तरह से, ठीक है। एंड ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ऑर्बिटल है उनके लोब के जो साइज होते हैं वो सेम होते हैं। जितना आप इस साइड पे दे रहे हो उतना ही आप दूसरी साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाओगे। जितना पॉजिटिव पे बना है उतना ही नेगेटिव पे बनता है, ठीक है। ये खास बात होती है इसकी। अब देखो पी वाई में कैसे बनाओगे, अलोंग द वाई एक्सिस बनाओ। तो अलोंग द वाई एक्सिस एक लोब यहाँ पर, दूसरा सेम साइज का लोब दूसरी साइड पे। पी जेड में ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल कहाँ पर अलाइंड होता है, जेड एक्सिस में। तो यहाँ पर आप एक बनाओगे जेड में अपर साइड पे, एक बनाओगे नेगेटिव साइड पे। तो ये 3 ऑर्बिटल्स आ गए आपके पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनका अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन देखना होता है कि कौन सा एक्स एक्सिस में है, कौन सा वाई में है, कौन सा जेड में है, ठीक है। अब देखो इन पर जो ये पी एक्स पी वाई एंड पी जेड हमारे पास 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिले हैं, ठीक है। इनकी जो खास बातें हैं वो भी ध्यान देने वाली क्या है, दीज 3 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, ठीक है। इनकी क्या होती है, डीजेनरेसी का मतलब होता है कि इनकी सेम एनर्जी होगी, ठीक है। किसी की भी ऐसा नहीं होगा कि एक की ज़्यादा है दूसरे की कम है, तीनों जो ऑर्बिटल्स है वो सेम एनर्जी पे होंगे, इसीलिए ये कहलाते हैं, दैट इज तीनों ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, डीजेनरेसी का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी। सो दीज 3 पी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, दैट मीन्स उनके पास सेम एनर्जी है। एंड दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि इनकी सेम शेप होती है, वो तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या शेप होती है, डम्बल शेप होती है। और एक और बात क्या है, इनके सेम क्या होते हैं, साइज होते हैं। साइजेस भी क्या होंगे इन सब के, पी एक्स पी वाई पी जेड के जो ये हमने ऑर्बिटल्स बनाए हैं इनके जो लोब के साइज है ये सभी क्या होंगे, सेम होंगे। और डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट सिर्फ क्या होगी, इनकी ओरिएंटेशन होगी। जो ओरिएंटेशन है वो इन तीनों की डिफरेंट होगी, बाकी सब एनर्जी शेप साइज सभी क्या होगा, तीनों का सेम होगा। और इन्हें हम कैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम कैसे बनाते हैं, ऑर्बिटल का मतलब एक बॉक्स होता है तो 3 बॉक्स बना लेते हैं। तो ये आ गया पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अब ये सेम लेवल पे है, देखो तीनों एनर्जी अगर यहाँ पर आप मार्क करो तो ये देखो ये सेम लेवल पे है। तो ये हमने डीजेनरेट सेट ऑफ पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो ये कुछ खास बात थी पी ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। अब आते हैं इनके साइज एंड एनर्जी पर, ठीक है। देखो जो एक पर्टिकुलर सबशेल के पी ऑर्बिटल्स हैं उनके तो साइज एंड एनर्जी सेम रहेगा, बट व्हाट अबाउट डिफरेंट ऑर्बिटल्स, कि डिफरेंट शेल के ऑर्बिटल्स पर ये कैसे काम करता है। जैसे कि हम अगर डील करें 2p 3p एंड 4p पर, उसकी एनर्जी पे आप क्या कमेंट करोगे। तो देखो जैसे हमने एस ऑर्बिटल्स के लिए करा था वही फंडा है कि जो साइज होता है, यहाँ पर हम एनर्जी भी कर लेते हैं, साइज हो गया या फिर एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल है या फिर कोई भी ऑर्बिटल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड व्हाट इज एन, एन इज द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो साइज एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर हमने 1p क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पर, मैं पूछती हूँ आपको, 1p हमने क्यों नहीं लिखा, ये नहीं एग्जिस्ट करता। अब ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि चलो पीछे क्वांटम नंबर्स में जाओ, फॉर एनी n, तो जो l की वैल्यू कितनी होती थी, l की जो वैल्यू पॉसिबल है वो होती है 0 to n-1, ठीक है। तो 1p के लिए l की कितनी वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी 0 to 1-1, वो भी हो गया 0, मतलब l की इसमें ओनली 1 वैल्यू होगी विच इज़ 0। तो ये बनता है ओनली s। तो 1s पॉसिबल है लेकिन 1p पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर 2p से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब बात आती है साइज एंड एनर्जी की। अब हम यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, क्योंकि p ऑर्बिटल सारे ही क्या होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं। जस्ट अगर आप शेल के नंबर इंक्रीज करते हो तो उनके साइजेस इंक्रीज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बना देती हूँ एक 2p ऑर्बिटल, ठीक है। फिर मैं बना देती हूँ यहाँ पर 3p ऑर्बिटल, एंड फिर बना देती हूँ यहाँ पर 4p ऑर्बिटल। तो देखो शेप सबकी सेम है, दैट इज डम्बल, डम्बल शेप, ठीक है। डम्बल शेप है, लेकिन इसमें आपको क्या फ़र्क लग रहा है सब में, इसमें सिर्फ ये फ़र्क आ रहा है आपको कि इनके क्या डिफरेंट है, इनके इनकी एनर्जी डिफरेंट है, इनके साइज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ क्या है, 2p का सबसे कम है, फिर 3p का आता है, फिर 4p का सबसे ज़्यादा साइज़ है, ठीक है। सो साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द शेल नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं, ओके। तो ये बात थी साइज एंड एनर्जी की। अब आते हैं नोड्स पर। नोड आपको पता ही है कि क्या होता है, नोड वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके यहाँ पर आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हमने एस ऑर्बिटल में जब हमने पढ़ा था तब भी हमने क्या करा था, वहाँ पर स्फेरिकल नोड्स करा था। अब मैं पूरा बेसिक आपको बताती हूँ नोड्स क्या होते हैं। तो देखो जो नोड होती है, दो तरह की नोड्स होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। एक होती है रेडियल नोड, ठीक है, एक होती है रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, एंड दूसरी होती है आपके पास एंगुलर, एंगुलर नोड्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेपर में स्पेसिफिकली आपको पूछ सकते हैं कि रेडियल निकालो या फिर एंगुलर निकालो। अब जो रेडियल नोड होती है उसका दूसरा नाम होता है स्फेरिकल नोड, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्फेरिकल नोड को हम रेडियल नोड कहते हैं। जैसे कि एस ऑर्बिटल्स थे तो वहाँ पर ओनली स्फेरिकल नोड्स थी, जिसका फॉर्मूला हमने किया था n-l-1। अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर कैसे आया था, ये n-l-1 करके हम क्या निकालते हैं, स्फेरिकल नोड्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात आती है, एक बात ये समझ लो कि स्फेरिकल नोड क्या होती है और एंगुलर नोड क्या होती है। देखो नोड का मतलब है कि वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये जो स्फेरिकल नोड होती है, नाम से ही पता चल रहा है, रेडियल या स्फेरिकल मतलब ये होती है सर्कुलर वे में। जैसे कि यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है। फिर थोड़ा गैप देके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जैसे एस ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था। तो ये बीच का रीजन जो ये खाली है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड। तो जो रेडियल नोड्स होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप होती है। और एंगुलर नोड्स क्या होती है, ये होती है प्लेन, ठीक है, प्लेन होती है। ये एक तरह के प्लेन्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो प्लेनर रीजन्स होते हैं। तो ये एक्चुअली प्लेन के फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर पी ऑर्बिटल की बात करें, हमने एक पी ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने नोड बनानी है, नोड का मतलब क्या है, यहाँ पर एंगुलर नोड मैंने बनानी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक प्लेन बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर नोड। तो जो एंगुलर नोड होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होती है, और जो रेडियल नोड होती है वो एक पर्टिकुलर क्या होती है, रेडियस पे होती है। तो ये स्फेरिकल होती है शेप में, और ये क्या होती है, ये प्लेनर फॉर्म में होती है, प्लेन के फॉर्म में होती है। एंड इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, n-l-1 से आप टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड निकाल सकते हो। एंड एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, l, ओनली l,
ठीक है। तो L से जितना उसका एजियोमेथल क्वांटम नंबर होगा उतना ही आपके पास एंगुलर नोड्स आएगी। ठीक है। अगर पूछे आपको कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो क्या करोगे, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड करोगे, वो क्या आ जाएगी आपके पास, ये प्लस करके L से L कैंसिल हो जाएगा तो वो आ जाती है n-1। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था एंगुलर नोड का एंड रेडियल नोड का। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि दो तरह की नोड होती है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर टोटल पूछ रहे हैं तो दोनों को प्लस करके, दैट मीन्स जो टोटल नोड्स आती है, टोटल नोड्स कितनी होगी, n-l-1 एंड प्लस l, तो ये l से l कैंसिल, ये होती है n-1। ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ यहाँ पर। जैसे 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल में आपको क्या करना है, दो नोड्स निकालनी है आपको, रेडियल भी निकालनी है, रेडियल नोड निकालनी है, और दूसरी निकालनी है आपको यहाँ पर एंगुलर, एंगुलर नोड। ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या होता है n-l-1 और इसमें होता है ओनली l। ठीक है। फॉर 2p n क्या होता है, जो आगे वाली वैल्यू है 2, एंड l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 1। ठीक है। p ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर पुट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 - 1, तो ये 2 - 2 कितना हो गया, 0। सो 2p ऑर्बिटल में कोई भी रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड नहीं होती। ठीक है। 0 वैल्यू आ गई। और एंगुलर नोड कितनी है, l की वैल्यू, और l की वैल्यू है 1, सो इक्वल्स टू 1। सो देयर इज 1 एंगुलर नोड एसोसिएटेड विथ 2p ऑर्बिटल। ठीक है। तो इसका मतलब चाहे 2px हो, चाहे 2py हो, या फिर 2pz हो, सब में क्या होगी, एक एक एंगुलर नोड होगी और रेडियल नोड किसी में भी नहीं होगी। ठीक है। अब ये नोड किस तरह से दिखती है वो भी मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 2p के ही हमने 2px, 2py एंड 2pz यहाँ पर लिया है। ठीक है। अब देखो 2px है, px का मतलब होता है x एक्सिस पे लोब बनाना, y में y एक्सिस पे लोब बना दिया, एंड z में z एक्सिस पे आपने लोब बना दिया। अब जो ये एंगुलर नोड है, सिंस यहाँ पर जो रेडियल नोड है वो 0 है, वो तो है नहीं कोई स्फेरिकल नोड प्रेजेंट, यहाँ पर सिर्फ एंगुलर नोड होगी, और वो क्या है, नंबर 1 है। ठीक है। 1 इन नंबर है। तो देखो 2px में वो नोड कहाँ लाई करती है, तो इसे इस तरह से समझो, जैसे मैंने आपको पहले एक्सिस का सिस्टम बताया है कि जो एक्स एक्सिस है वो है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है वो है इस डायरेक्शन में, जो वाई जेड एक्सिस है वो है अपवर्ड्स। तो ये जो दोनों एक्स एंड जेड एक्सिस है वो आ गई आपकी इस प्लेन में जिसमें आपकी ये नोटबुक है। ठीक है। और जो वाई एक्सिस है वो कहाँ आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है कुछ इस तरह से, क्योंकि तीनों जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। सब आपस में 90 डिग्री पे होती है। एंड जो आपकी थर्ड एक्सिस है वो कहाँ जा रही है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द नोटबुक। तो ये जो ब्लैक कलर का पेन है यहाँ पर, ये आपकी वाई एक्सिस है, जिसे कि हमने यहाँ पर 2D में इस तरह से बनाया होता है। ठीक है। अब एक चीज देखो, तो यहाँ पर प्लेन कहाँ होगा, देखो अगर एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल क्या होता है, वो रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन व्हाट अबाउट वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लोब ओनली कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब जो आपका एंगुलर नोड है वो क्या है, वैसे भी एंगुलर नोड क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स होता है, तो वो नोडल प्लेन, या फिर आप उसको नोड को नोडल प्लेन भी कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। ये सारे क्या हैं यहाँ पर, ये सारे हैं नोडल प्लेन्स है। ठीक है। तो ये नोडल प्लेन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो आप कि एक्स एक्सिस में अगर ऑर्बिटल है तो y एंड z वाली डायरेक्शन में आपका नोडल प्लेन होगा। तो नोडल प्लेन कहाँ पर होगा, यहाँ पर y z। ठीक है। तो किस डायरेक्शन में होगा, y z प्लेन होगा आपका। तो वो किस तरह से, अगर x इस तरफ है, z इस तरफ है, तो y z कहाँ पर होगा, प्लेन आपका कुछ इस तरह से होगा, जो कि इस नोटबुक में इस तरह से अंदर जा रहा होगा। सो दिस इज आर नोडल प्लेन, जिसे हमने ब्लैक में इस तरह से मार्क किया है। एक्चुअली वो 3D में इस तरह से अंदर जा रहा है। ठीक है। तो नोडल प्लेन हो गया इन शॉर्ट कि जहां पर आपका ऑर्बिटल है उसको छोड़ के बाकी दो कोऑर्डिनेट पर होगा आपका नोडल प्लेन। सिंपल सी बात है। ठीक है। वैसे ही 2py, वाई ऑर्बिटल कहाँ है, अलोंग द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है। तो कौन से बचे एक्सिस, एक्स और जेड बच के,
तो एक्स और जेड पे क्या है, एक्स जेड आपका प्लेन इज द नोडल प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। अब एक्स जेड प्लेन कहाँ होगा, एक्स और जेड एक्सिस कहाँ लाई कर रही है, इस पेपर पे लाई कर रही है, तो वो प्लेन क्या होगा, ऐसे होगा जैसा मेरा हैंड यहाँ पर है। सो इसको एज्यूम करो ये प्लेन है और यहाँ पर ये प्लेन कुछ ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड पे क्या है आपका ऑर्बिटल है, तो वाई जेड इज योर, सो वाई एक्स इज योर नोडल प्लेन, ठीक है। वाई एक्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ऊपर से नीचे जा रहा होगा, इस तरह से प्लेन होगा। यहाँ पर इस तरह है नोडल प्लेन और यहाँ पर इस तरह पे है, ठीक है। तो ये नोडल प्लेन की बात होगी। वैसे ही 3P में थोड़ा फॉर्मूला लगा के मैं बता देती हूँ आपको नोड्स कैसे निकालनी है। सो रेडियल नोड निकालनी है एंड एंगुलर नोड निकालनी है फॉर द 3P ऑर्बिटल, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ n-l-1 एंड दिस इज l, ठीक है। 3P के लिए n की वैल्यू होती है 3 एंड p के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 1। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 3 -1 -1, सो दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक रेडियल नोड होती है 3P में एंड l कितना है, यहाँ पर 1 है, तो एक यहाँ पर एंगुलर नोड होगी, ठीक है। तो टोटल अगर हम पूछे कि टोटल नोड्स कितनी है एसोसिएटेड विथ 3P ऑर्बिटल, दैट इज रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, दैट इज 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर टोटल नोड्स कितनी आ जाती है, 2 फॉर 3P ऑर्बिटल, जिसमें से एक रेडियल नोड है और दूसरी है आपकी एंगुलर नोड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था नोड्स का और हमने पूरी तरह से कर लिया है पी ऑर्बिटल की शेप्स क्या होती है, नोड्स कैसी होती है और नोड्स कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स की एंड उनकी शेप के बारे में। ओके बाय, सी यू।